हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ई कॉमर्स अड्डा। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। वो अकाउंट जो कि बेसिस है हमारी जर्नल एंट्रीज़ के, जिनके बिना हम हमारी जर्नल एंट्रीज़ पास नहीं कर सकते। अगर हम हमारे अकाउंट्स के बारे में नहीं जानेंगे तो हम आगे जर्नल एंट्रीज़ भी नहीं बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स दो टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आगे इम्पर्सनल अकाउंट को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। चलिए आगे इन डिटेल्स में पढ़ते हैं इन अकाउंट्स के बारे में। सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अंदर किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल के बारे में, जब भी हम किसी उस इंडिविजुअल के अकाउंट से रिलेटेड हम एंट्री करते हैं, वो किस में आती है, पर्सनल अकाउंट में। इसको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इस अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि कोई किसी भी हम पर्सन के बारे में अकाउंट बनाते हैं या उसके एंट्री करते हैं उसकी सेल परचेज को लेके, तो उसके बारे में क्या होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसमें जैसे कि राम श्याम, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, इंडिविजुअल है, वो किसके अंडर आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मैन मेड। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो चीज़ आदमी की बनाई हुई होती है वो अकाउंट। जैसे कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्म्स हैं, जो भी कंपनीज़ हैं जो कि मैन मेड हैं, वो सब किसके अंडर आती हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि कपूर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अंबानी प्राइवेट लिमिटेड और गूगल, या फिर कुछ भी लगा लीजिए, जैसे कि नाइकी है, एडिडास है, ये सब कंपनी किसकी मैन बनाई हुई हैं, इंसान की। तो ये सब क्या है, मैन मेड। और ये सब किसके अंडर आती हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिप्रेजेंट यानी कि हम जिस अकाउंट्स का एक रूल है, जिस हम अकाउंट्स में की बुक्स में अपना नाम नहीं लिखते हैं। जैसे कि अपने घर से लगा के चलिए आप, कि आप अपने घर कभी भी अपना नाम लेके बात नहीं करते हैं। आपका मान लीजिए आपका नाम अजय है, और अगर आप अपने घर ये नहीं बोलते कि अजय को भूख लगी है, अजय को बाहर जाना है, अजय को खाना खाना है, आप हमेशा क्या बोलते हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मुझे बाहर जाना है। वैसे ही अकाउंट्स में हम अपना नाम यूज़ नहीं करते हैं। अपने नाम की जगह जिस अकाउंट्स के बारे में बात हो रही है उसका नाम यूज़ करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस है, प्रीपेड है, कैपिटल अकाउंट है, एक्सेट्रा। ये सब किस में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीवर होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, और जो भी गिवर होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 5000। हमें कैश मिला है किससे, मोहन से। हमें रिसीव क्या हुआ है, कैश। किससे रिसीव हुआ है, मोहन से। तो गिवर कौन है, मोहन। सो हमें रिसीव क्या हुआ है, कैश। तो रूल क्या है हमारा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसमें हम क्या डेबिट करेंगे, रिसीवर। रिसीवर कौन है, हम। और जैसे कि मैंने बताया, हम अपना नाम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह हम वो अकाउंट लिखते हैं जो कि हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस एंट्री में क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू मोहन। गिवर कौन है, मोहन। तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, मोहन को।
टू मोहन 5000। एक बात और, हम अकाउंट्स में कभी भी किसी का नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं। राम श्याम किसी भी पर्सन के अकाउंट के नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं। या तो हम सिर्फ उसका नाम लिखते हैं या फिर एपोस्ट्रोफिस एस लगा के फिर अकाउंट लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है टू मोहन, ना कि मोहन अकाउंट। आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल, पेड कैश टू राहुल 3000, राहुल्स अकाउंट। अब जैसे कि इसमें मैंने क्या लिखा है, राहुल्स अकाउंट। यहाँ सिर्फ मैं राहुल अकाउंट नहीं लिख सकती, यहाँ हम क्या लिखेंगे, राहुल्स अकाउंट। अब हमने क्या किया है, पे किए हैं कैश किसको, राहुल को। तो यहाँ रिसीवर कौन है, राहुल। एंड हमने क्या है, गिवर। तो हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमने क्या किया है। राहुल रिसीवर है पर वो उसकी अकाउंट्स में है। हमारे लिए ये अकाउंट क्या हो रहा है, इसमें जो कैश है वो क्या जा, हम कौन है, गिवर है। देने वाला कौन है, हम क्या हैं, गिवर। तो हम अपने अकाउंट्स में क्या लिखेंगे, टू कैश। रिसीवर कौन है, राहुल। राहुल्स अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश 3000। ओके, आगे है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में क्या होते हैं, जितनी भी एसेट्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। इसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टेंजिबल रियल अकाउंट्स क्या होती हैं, वो अकाउंट्स जो एसेट्स, जिन एसेट्स को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो एसेट्स कौन सी होती हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स। जैसे कि हमारी मशीनरी है, व्हीकल है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा है, फर्नीचर है, ये सब को हम क्या है, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो ये सब क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट्स। नेक्स्ट है इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स क्या होती हैं, वो एसेट्स जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, बस उनको हम फील कर सकते हैं। वो कौन सी होती हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब क्या है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट करो उन चीज़ों को जो आ रही हैं और जो चीज़ें जा रही हैं उनको क्या करना है, क्रेडिट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्या आ रहा है, फर्नीचर। हमने क्या परचेज किया है, फर्नीचर खरीदा है कैश के बदले में। हमने दुकानदार को क्या दिया है, कैश, और उससे उसके बदले में क्या लिया है, फर्नीचर। तो हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसमें हमारे पास आ क्या रहा है, फर्नीचर, और जा क्या रहा है, कैश। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। क्लियर है। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी P&L अकाउंट के या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, इससे रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, वो सब किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। जैसे कि कोई भी इनकम है, गेन है, एक्सपेंस है, लॉस है, वो सब किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। गोल्डन रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं बिजनेस के, वो सब हम क्या करते हैं, डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितनी भी इनकम और गेन्स हैं उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सैलरी पेड टू राम 25,000। राम को हमने क्या किया है, सैलरी पे की है। तो हमने सैलरी पे की है राम को, तो वो हमारे लिए क्या है, सैलरीज एक एक्सपेंस है। तो हमारे बिजनेस के लिए सैलरीज पे करना क्या है,
एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो हमारे लिए हमारा एक्सपेंस क्या है, सैलरी। सो सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 टू राम 25,000। आई होप आप सबको क्लियर होगा। थैंक यू।